हरिओम। आज सुनेंगे 2.18 पतंजलि योग सूत्र। यह है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशील भूत मतलब प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये 3 गुण है। और ये पंचमहाभूत इंद्रिय यानी 10 इंद्रिय और अंतःकरण, आत्मकम यानी निज रूप, भोग यानी कर्म भोग, अपवर्ग यानी कर्म मुक्ति, अर्थ यानी प्रयोजन, दृश्यम यानी दृश्य सृष्टि। तो ये इसका पूरा अर्थ ऐसे है, प्रकट हुई यह दृश्य सृष्टि यह सत्व गुणों से प्रकाशमान, रज गुणों की वजह से क्रियाशील और तमो गुणों की वजह से स्थितिशील होती है। और वैसे ही पंचमहाभूत, 10 इंद्रिय, अंतःकरण, ये उस 10 दृश्य सृष्टि का निज रूप है। इस दृश्य सृष्टि का प्रयोजन जीवात्मा का कर्म भोग और उसके बाद की कर्म मुक्ति का अनुभूति यही है। मतलब उन्होंने ये बताया है कि दृश्य अर्थात प्रकृति यह त्रिगुणात्मक है। पुरुष और प्रकृति हम जान रहे हैं। पुरुष मतलब प्योर कॉन्शियसनेस और प्रकृति मतलब ये जो मैंने अभी बताया पंचमहाभूत, उनकी तन्मात्रा, उनकी जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, वो सब मिलके प्रकृति बनती है। तो क्रिया यानी क्या? रजोगुण में गतिशीलता होती है क्रिया, सत्व गुण में चित्त शक्ति का प्रकाश है, और तमो गुण यानी जड़त्व यानी स्थितिशीलता। तो ये तीनों गुणों के बारे में यहाँ पे बताया है। सृष्टि उसमें की जो अचेतन पदार्थ है उसमें सत्व गुण नहीं रहते हैं। यह जो सृष्टि है जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, चेतना नहीं है, तो मतलब वो जड़त्व है, तमोगुण। वो सारे तमोगुण से ही भरे होते हैं। और चेतन सृष्टि वे होती है, उसमें सत्व गुण कम ज़्यादा प्रमाण में दिखते हैं। तो पदार्थ अथवा प्राणियों का वैशिष्ट्य जो रहता है वो उसके अंतर्भूत सत्व रज तमो गुण जो उसका अंतर्भूत रहता है उसके हिसाब से उसके गुण दिखते हैं हमको बाहर, उसका जो वैशिष्ट्य रहता है वो। तो सांख्य योग के दर्शन के अनुसार दृश्य और प्रकृति उन्होंने बताया है कि प्रकृति में से महद यानी बुद्धि उत्पन्न होती है, और उसके बाद में सचेतन और अचेतन सृष्टि में, यानी सचेतन यानी अस्मिता यानी हमारा अहंकार, और अचेतन यानी तन्मात्राएं। तो अस्मिता में से ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन, और वैसे ही तन्मात्रा में से पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये सब तत्व उत्पन्न होते हैं। तो उसके वजह से भूतेन्द्रियात्मक ऐसे उन्होंने कहा है। तो इस प्रकृति का हेतु क्या है? तो भोग और अपवर्ग ये बताते हैं पतंजलि मुनि के सृष्टि जो लीला है उसके अनुभूति के लिए यानी भोग लेने के लिए हम आते हैं, और मुक्ति के लिए अपवर्ग है। तो जीवन में आने वाला हर अनुभव मन और इंद्रियों के माध्यम से आते हैं। हमारे जो पंच इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, उनके माध्यम से आते हैं। तो सुख दुखादि भोग हमें मिलते रहते हैं। अनुभव से इंसान होशियार हो जाता है। एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा हो जाता है। धीरे धीरे उससे वो प्रोग्रेस भी करता है। जैसे जैसे हम बचपन से अब तक और इतने सालों से, इतने जन्मों से जो भी एक्सपीरियंस आते रहते हैं, उसकी वजह से जो आज हम हैं, उसकी वजह से है हम, उसकी वजह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसकी वजह से हमारी उत्क्रांति होती है। और सृष्टि लीला यह केवल भोग के लिए नहीं, बट भोग के द्वारा योग तक पहुंचने के लिए, ये हमें धीरे धीरे समझ में आता है। ये जो सब लीला है, संत लोग इसको लीला बोलते हैं। हम उस सृष्टि में उतरे हुए हैं, हम प्योर कॉन्शियसनेस है, हम परमात्मा तत्व है, और हम आत्मा स्वरूप में इस सृष्टि के खेल में उतरे हुए हैं और उसका अनुभव ले रहे। ये अनुभव लेते 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 ही हमको वापस उस परमात्मा तत्व में हमको विलीन होना है।
ऐसा उन्होंने बताया है। तो अहंकार सहित अनुभव यानी भोग, अहंकार रहित अनुभव यानी साक्षी भाव। बीजल ने पूछा था कि कैसे जाना है हमारे उस तरफ, कि कैसे हमको रहना है, तो साक्षी भाव। हमारे कोई भी हमको अहंकार नहीं होना है और साक्षी भाव रखते रखते हम मोक्ष प्राप्ति के द्वार के ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, जीवन में आने वाला हर अनुभव, उसके क्षण के प्रति हमको सजग रहते आना चाहिए। सजग यानी अवेयरनेस। कृष्ण मूर्ति बताते हैं उनके हिसाब से हमारा आने वाला हर अनुभव, हर एक्सपीरियंस हमारे जो स्मृति से जो रंगा हुआ रहता है उसकी पार्श्वभूमि से हम लेते रहते हैं। मतलब कंडीशनड माइंड, हमारा इतने जन्मों से इतने जो हमारे ऊपर संस्कार चलते आए होते आए हैं, उसकी वजह से हम हर जन्म में प्रोग्रेस करते हैं। उसकी वजह से जो हम आज है वो है, और आज के अभी जो हम इस जन्म में प्रोग्रेस करेंगे उसकी वजह से अगला जन्म प्राप्त होने वाला है। तो उसकी वजह से जो भी हमारे लाइफ में घटित होता है तो वो स्मृतियों की वजह से आगे बढ़ते रहता है। तो सत्य जो है वैसे नहीं है, लेकिन जैसे हम देखेंगे वैसे वो हो सकता है। 1.43 यह सूत्र में पतंजलि ऋषि ने बताया है कि सभी तर्क से निर्वितर्क और सविचार से निर्विचार समाधि की ओर जाने के लिए स्मृति की परिशुद्धि होनी जरूरी है। मतलब स्मृति, यह जो ऑब्स्टेकल्स है उसकी वजह से हमारा चित्त ध्यान के तरफ एकरूप नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेमोरीज बार बार आती रहते हैं। हम भूतकाल में रहते हैं बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्मृति रहित शुद्ध चित्त है, अनुभव से हम अगर सामने जाते हैं तो हमारे अनुभव उदात्त होते रहते हैं। शुद्ध चित्त से अगर उसका हम सामने जाएंगे तो योग मार्ग का अवलंब करना यानी लौकिक जीवन की ओर पीठ मोड़ना, ऐसे बहुत बार गैरसमझ होता है लोगों के मन में, गलतफहमी। मतलब आज हम योग में आए हैं तो हम लौकिक जीवन में हमको नहीं रहना है, ऐसी बात नहीं है। लौकिक जीवन जीने के लिए पतंजलि मुनि ने सूत्र रूप से ये हमारे सामने बताया है कि ये जीवन सुख दुख स्वरूप है। तो इसका सामना हमको कैसे करना है, तो वो योग के द्वारा हम उसके लिए कैपेबल बन जाता है, और कैपेबल बनने के बाद हम आगे हमारा मोक्ष प्राप्ति का ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारा आने वाला हर अनुभव हम भूतकाल से तुलना करते हैं। मतलब बहुत लोग बोलते हैं, हम देखते हैं कि हमने ना हमारे बचपन में तो ऐसे किया, हमने तो ये किया, तुम क्या कर रहे हो, हमने तो ऐसे करते थे बचपन में, तो हम लोग तो सब 10-10 12-12 लोग साथ में रहते थे, कजिन सब साथ में वो खाना खाते थे, बैठते थे, 15-15 दिन वेकेशन करते थे। ऐसे कुछ भी अनुभव आज के जो बड़े हैं तो बच्चों को बताते रहते हैं कि हमने तो ये किया वो किया वो, बट प्रेजेंट में जीना चाहिए। वो क्या बताते हैं, आप वो बार बार भूतकाल याद करते हो, उसकी वजह से आप आपका आज जीना छोड़ देते। तो आप प्रेजेंट में जीना सीखो, जो प्रेजेंट चीज़ें हैं उसको आप एक्सेप्ट करो, उनको आप सीखो। जैसे हम आज मोबाइल, व्हाट्सएप ये सब सीख रहे हैं तो उसके अच्छे फ़ायदे भी हैं ना, तो वो उसको ग्रैब करना है, उसको सीखना है, वो ताल में ताल मिलाना है। तो वही सब पुरानी बातें याद करके उसी पास्ट एक्सपीरियंस में हम जीते रहेंगे और हमारे बच्चों को या आगे की पीढ़ी को बोलते रहेंगे कि आप तो ऐसा नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं रहता है, हमको आज के ताल में ताल मिला के रहना है और हमको उसका अनुभव लेना है और उसी में हमको अपने आप को मैच करना है। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि मतलब हमारा इतिहास तो कैसे सुवर्ण अक्षर से लिखा हुआ है कि जैसे उस तुलने में वर्तमान में निराशा का अंधकार फैला हुआ है, ऐसा वो बताते रहते। और हमेशा भविष्य का चिंता लागू कि तुम लोग आज इस तरह से पैसे यूज़ कर लोगे तो फिर तुम्हारा क्या बचाएंगे, हमने तो तिनका करके जोड़ा है तब आज इतना हुआ। ऐसे वो बार बार बोलते रहे। कोई भी, ये सब मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो आज के ही ताल में चलने वाली है। हम उनको हमने जो किया है या हमारे पूर्वजों ने किया है
हमारे जो पूर्वज हैं उनके साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के साथ हमको कंपेयर नहीं कर सकते। तो आज में जीना है, तो अगर ऐसे हम करते रहेंगे, बार बार उनको बोलते रहेंगे, तो आपका जीवन खुद का कंटालामय होना है। तो आपको कंटाला ही, बोरिंग ही लगेगा, ये लाइफ क्या बोरिंग है, ऐसा ही लगेगा। उससे अच्छा जो चल रहा है उसके साथ ताल में ताल मिला के चलना है। तो भोग मार्ग से जाने का जो अनुभव है, तो शुरुआत में जो सब भोग हमको सुखदायी लगते हैं और बाद में उसका कंटाला आने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम जब यंग रहते हैं तो हमको बहुत मतलब घूमना फिरना, इधर जाना उधर जाना सब अच्छा लगता है, किटी पार्टियाँ करनी, ये सब। फिर धीरे धीरे वही चीज़ों का कंटाला आने लगता है। जैसे आज हमारी समझो एज है 40-50s में, तो हमको लगता है चलो शादी ब्याह यहाँ वहाँ जाना सब जगह अच्छा लगता है। लेकिन एक 60-70 में होने के बाद ऐसे लगता है अब कहीं नहीं जाना, मुझे किसी की शादी में नहीं जाना, किसी की मैं भली मेरा घर भला, बहुत अच्छा है ये, बस मुझे कहीं जाके मुझे थकावट आती। तो हर चीज़ के बाद मतलब वही चीज़ हमने बहुत उपभोग ले लिया उसका, तो अब एक चीज़ पॉइंट आता है कि बस अब ये सब अब नहीं करना है। जैसे बहुत टाइम हमने किचन में काम किया हुआ रहता है, 25-1 साल के बाद ऐसा लगता है बस अभी वो सब नहीं, अभी मुझे वो रोटी बेलन वो सब भी हाथ में नहीं लेना है, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि हमने बहुत साल, तो ऐसे है मतलब जो हमने भोगलीला बहुत भोगी है तो वो अंत में दुखदायी ही है। तो उन्होंने ऐसा बताया है कि भोग लालसा जो है उसकी सुख की पुनरावृत्ति की अपेक्षा होती है, वही हमारे आनंद के आड़ में आती है। मतलब हमको कुछ सुख हमने अनुभव किया है तो वह सुख बार बार आना चाहिए ऐसा हमको लगता है, तो वो एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण। क्योंकि हर समय तो जो अच्छा अनुभव किया है वही अनुभव तो आने वाला नहीं है, हर समय हर क्षण में बदलता रहता है, तो हर क्षण अलग अलग अनुभव आते रहेंगे। तो हमको वो पहले की स्मृतियाँ याद कर करके उसी का एक्सपेक्टेशंस रख के आगे नहीं चलना है। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि स्मृति रहित, अपेक्षा रहित, सजग मन से जीवन के अनुभवों को सामना करना है और इसी तरह से हमारी उत्क्रांति होनी है, ऐसा उन्होंने बताया है।